अब खुद को आजाद करो और इस दुनिया को खत्म कर दो। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी वजह से मारा जाएगा। देखो देखो देखो। तुम्हें तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। नहीं, तुम्हें पैदा नहीं होना चाहिए था। चलो घर चलते हैं। ठीक है, तुम मेकोमॉन को घुमाने ले जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। मैं चाहती हूँ कि ये कभी कभी खुली जगह पर भी खेले। कहीं डैड नाराज तो नहीं होंगे ना? फिक्र मत करो, हम उन्हें नहीं बताएंगे। ऐसा करना ठीक होगा तो मेकोमॉन। मेको, क्या हुआ? तुम्हें चोट लगी है? नहीं तो क्या बात है? ये खून का दाग कैसे आया? हाँ, कहीं तुम्हें तो चोट नहीं लगी? इसे तो कुछ नहीं हुआ। तो ये दाग कहाँ से आया? क्या आप मेकोमॉन को अपनी लैब में ले जा रहे हैं? हाँ, कल सुबह टोक्यो से रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लोग आ रहे हैं। ये कुछ दिन वहीं रहेगा। प्रोफेसर, वो सारी डेटा। दूर रहो, ये खतरनाक है। पुलिस को बुलाओ। यहीं रुको। मेको, जाओ यहाँ से। मेकोमॉन, मेकोमॉन। तुम्हें तो जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, मगर मैं तुम्हारे जन्म का इंतजार कर रहा था। ये तो कमाल है। तुम्हें ऐसा लग रहा है? मुझे तो नहीं लगा। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। ये तो हमारी दुनिया है ना? हमारी दुनिया है ना? यहाँ डिजिमॉन्स उड़ रहे हैं। मेकोमॉन, मेकोमॉन।
पागल हो, जान देना चाहती हो क्या? मेकोमोन, दुनिया को खत्म करने की चाबी। दुनिया को खत्म करने की चाबी? जिन्नाई ने मेकोमोन के बारे में बिल्कुल यही कहा था, मुझे याद है। उसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। यही उसने कहा था। ऐसा कोई डिजिमॉन नहीं है जिसे पैदा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर मेकोमोन, जिसके पास इतनी ज्यादा शक्ति है, हमारी दुनिया में नहीं आता तो मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। हाँ, वो दोस्त नहीं लग रहे हैं। मल्टी फंक्शनल सैटेलाइट नंबर 6 से हमारा संपर्क टूट गया है। क्या वो खराब हो गया है? जल्दी से चेक करो। सिर्फ नंबर 6 ही नहीं, इंफॉर्मेशन कलेक्शन वाला नंबर 1 और जीपीएस सिग्नल भी डेड है। हम किसी भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल सैटेलाइट से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। जरूर हमारे रिसीवर में कोई खराबी होगी। नोबेयामा से बात करो। कात्सुरा और ओकिनावा स्टेशन से कांटेक्ट करो। ये खत्म हो रहा है, हमारा डिजिटल वर्ल्ड, हमारी असली दुनिया। और इस बार मुझे चुना गया है। टैपरमॉन, तुम कहाँ हो? टैपरमॉन, हमें दुनिया को बचाना है। टैपरमॉन, हमारे अलावा कोई और इस दुनिया को नहीं बचा सकता। हमें चुना गया है, इसलिए हमें ही कुछ करना होगा। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। टैपरमॉन, टैपरमॉन, तुम मेरे पार्टनर हो। कहाँ हो? कहाँ हो तुम? अभी अभी खबर मिली है कि मौसम का हाल बताने वाले हमारे सैटेलाइट्स काम नहीं कर रहे हैं और वो भूकंप वगैरह की गलत खबर दे रहे हैं। इसलिए कुछ शहरों को खाली करवाने के ऑर्डर्स दिए गए हैं ताकि बाद में हंगामा न हो। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में नजर आने वाले डिजिमॉन एक ही हैं। अब वो कहाँ नजर आएंगे ये कोई नहीं जानता और जगह जगह पर लोग अपने अपने तरीके से अंदाजा लगा रहे हैं। अगली बार वो शायद मेट्रो पार्क के पास नजर आएंगे। वो शायद दुनिया भर की सैर कर रहे हैं। मैं भी अपने दोस्तों से शर्त लगा रही हूँ कि अब वो कहाँ नजर आएंगे। चलो देखते हैं। हाँ, अब ये क्या है? ये क्या है? ये ना खाता है ना सोता है। मुझे अच्छा नहीं लगता। इंसान ये किसी काम के नहीं है। इनकी समझ में कुछ नहीं आता। हिमेकावा का अभी भी कुछ पता नहीं चला है, मगर हमें उसकी कोई जानकारी क्यों नहीं मिल रही है? क्या वजह हो सकती है इसकी? ये डिजिडेस्टिन अभी भी डिजिटल वर्ल्ड में है। हेलो, यागमी। दुनिया भर में नजर आने वाले डिजिमॉन्स का अब ये कोई सिग्नल नहीं मिल रहा और वो कहीं शांत पड़े हैं। इस वजह से हर देश की पुलिस को सतर्क कर दिया गया है और वो तैयार है। मल्टी फंक्शनल सैटेलाइट नंबर 6 से कोई खबर नहीं मिल रही है। जल्दी से सिस्टम चेक करो। कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। रिएक्शन व्हील, नो रिस्पॉन्स। ये भी खराब है। ये हो क्या रहा है? वो डिजिमॉन्स आखिर चाहते क्या हैं? दुनिया भर की सरकारें इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है। कारी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो ठीक होंगे। जैसे यहाँ आएंगे खाना मांगेंगे। मैं उनके लिए कुछ जल्दी से बना लेती हूँ।
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि अभी उनके खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने हालात पर नजर बना रखी है और एक्सपर्ट से लगातार बातचीत जारी है। प्रोफेसर मोचिजुकी के बिना वो आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। प्रोफेसर, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये इमरजेंसी जैसे हालात नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ये तूफान से पहले की खामोशी है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। मेकोमॉन। इसका मतलब ये है कि ये उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो डिजिटल डिवाइसेस के दीवाने हैं। चेतावनी? पर किसकी? ये शायद कुदरत की या विधाता की चेतावनी है। आपका मतलब है कि ये डिजिमॉन असल में डिजिटलाइजेशन का संकेत है? आप शायद मजाक कर रहे हैं। पिछली बार डिजिमॉन की वजह से जो हंगामा हुआ था उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तोतोरी के रिसर्च सेंटर में भी मेकोमॉन बेकाबू हो गया था। पहले तो वो इस वजह से डरा हुआ था कि मेरी बेटी वहां नहीं थी, मगर वो मेरी बेटी का दिया एक खिलौना लेकर चुपचाप बैठा रहा। लेकिन अचानक ही मेकोमॉन एक ज्वालामुखी की तरह मैग्मा उगलने लगा। प्रोफेसर, ये क्या कह रहे हैं आप? मेकोमॉन ने ऐसा किया? क्या वो डिजिमॉन है? हाँ, डिजिमॉन है, मगर वो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है। हैकमॉन? हैकमॉन? ये होम्योस्टेसिस का एक मैसेंजर है। होम्योस्टेसिस भी मेकोमॉन की हिफाजत करना चाहता है। मगर होम्योस्टेसिस तो दुनिया भर में हार्मनी की हिफाजत करता है, और उसके लिए मेकोमॉन का साथ जरूरी है। लिब्रा उसके जन्म के बाद घबरा गई थी। लिब्रा? मेकोमॉन का दूसरा नाम। उसके अंदर एपोकेलिमॉन के कुछ डेटा थे। ये भी कह सकते हैं कि उसके अंदर डिजिटल वर्ल्ड का डार्क साइड था। उसके पास गजब की पावर थी, और उसी पावर की वजह से वो सबसे अलग हो गई, या कह लो सब उससे डरने लगे। और उसके पार्टनर के आने के बाद उसने अपना बैलेंस बना लिया। तुम्हारा मतलब मेको मोचिजुकी? हाँ, जब मेकोमॉन मेको के साथ रहता था तब शांत रहता था। वो कभी मेको से दूर नहीं जाना चाहता था। मेको जब स्कूल भी जाती थी तो वो बहुत उदास हो जाता था। उसके पार्टनर की वजह से हमें लगा था कि वो शांत रहेगी, लेकिन जैसे ही उन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट गया, उसके अंदर की पावर भी आजाद हो गई। और उस पावर या उसके इंस्टिंक्ट के आजाद होने के बाद उसे कोई नहीं रोक सकता, उसका पार्टनर भी नहीं। अब लिब्रा के पास जबरदस्त पावर है। वो दुनिया की हार्मनी और स्टेबिलिटी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। एक खतरा। मेरी बेटी एक डिजी डेस्टिन्ड है, मगर उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ अचानक ये चोटी कहाँ से आ गई? अभी कुछ देर पहले यहाँ दलदल बनी हुई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जानेंगे कैसे कि हमें कहाँ भागना है? मुझे तो लगता है कि शायद मेकोमॉन की वजह से रीबूट का पूरा असर नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब हमें मेकोमॉन को रोकना होगा। तुम यहाँ से चले जाओ। जल्दी करो। ये सब क्या हो रहा है? ओह, थैंक यू बियोमॉन। ओह नहीं। गौरी! तुम ठीक तो हो ना? थैंक यू। थैंक यू पेटामॉन। तारी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ बियोमॉन, थैंक यू। ओह
थैंक यू। चलो। ये क्या? दर्द नहीं हो रहा। मेरे ऊपर से उठ जा। माफ करना। कोई बात नहीं, अब वो हमारे पीछे नहीं आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जब हम पहली बार डिजिटल वर्ल्ड में आए थे तब भी क्वागमॉन ने हमला किया था, मगर तब जंगल के सारे पेड़ पौधों ने हमला नहीं किया था। पसंद नहीं करता। डिजिटल वर्ल्ड हमें पसंद नहीं करता। वो बस हमें एक मुसीबत समझता है। तुम्हारा मतलब क्या है? डिजिटल वर्ल्ड हमें मुसीबत समझता है? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि उसका पार्टनर कुछ नहीं कर सकता? कम से कम कोई उम्मीद तो होगी ना? उम्मीद तो की जा सकती है, मगर हम और इंतजार नहीं कर सकते। फैसला हो चुका है। अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पर धूप थी, अचानक रात कैसे हो गई? हाँ सही कहा। क्या ये सच में रात है? हाँ, अगर अभी हम घर पर होते तो आसमान से टूटते तारे देखते। अगर कोई तारा टूटा तो मैं कहूँगा हमें यहाँ से बाहर निकालो। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। मेकोमॉन को रोकना होगा। इजी, हम जाकर देखें क्या कि डिस्टॉर्शन कहाँ हो रहा है। मैं वही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। नो रिजल्ट्स। मैं मेकोमॉन को नहीं रोक पाई। में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मगर मैं मेकोमॉन की पार्टनर हूँ। और मैं कुछ नहीं कर पाई। हम पार्टनर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसे हमने सोचा है। एक बात तो पक्की है, अगर एक साथी बात मानता है और दूसरा नहीं मानता तो वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। हाँ, सही कहा तुमने। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। देखो, हमारे अंदर कई कमियां हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ है ना? इसी वजह से हम पार्टनर्स हैं, है ना? मैंने तुम्हारे पार्टनर्स के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग देखी है कई बार। हालांकि तुम सबका अपने पार्टनर्स के साथ इंटरैक्शन का तरीका काफी अलग अलग है, फिर भी तुम्हारा कनेक्शन बहुत मजबूत है। अगर यही बात हमारे बीच होती तो? अगर नहीं होती तो तुम उससे मिलने यहाँ तक आती क्या? तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि तुम उसकी पार्टनर हो, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए। मगर मेकोमॉन इसलिए ये सब कर रहा है क्योंकि मैं उससे मिलने आई। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि गलती मेरी है। आखिर मुझे क्यों चुना गया? मैंने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है, और अब मेकोमॉन मैं मुझे मेकोमॉन से डर लगने लगा है। अगर मैं कुछ नहीं कर सकती तो फिर मुझे क्यों चुना गया? मुझसे बेहतर कोई और हो सकता था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझे चुना गया। इस तरह की बातें मत करो। तुम्हें चुना गया है, तभी तो हमारे बीच दोस्ती हुई है ना? हम यहाँ एक दूसरे के लिए ही आए हैं ना? हाँ। तुम अपने आप को गलत मत समझो मेको।
वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तुम जानती हो, मेरा भी यही हाल था। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी फीलिंग्स भी मेकोमॉन तक जरूर पहुंच जाएंगी। तुम जो भी उससे कहना चाहती हो, वो बातें उस तक जरूर पहुंचेंगी, क्योंकि तुम पार्टनर्स हो। मैं उससे जो भी कहना चाहती हूँ। बस अपने पार्टनर पे भरोसा रखो और अपने आप पर भी, क्योंकि तुम्हें उसका पार्टनर चुना गया है। दिल में बुरी बातें लाने से दिल टूट जाएगा, और हम इतने कमजोर थोड़ी हैं। और अगर कोई कमजोर है भी तो उसका साथ देने के लिए हम सब हैं। हम सब उसके दोस्त हैं। तुम्हें भी खास वजह से चुना गया है मेको, हम सभी को। मेरी जैसी कमजोर लड़की को डीजी डेस्टिन्ड बनाया, जो अपने पार्टनर से भी डरती है। तुम अकेली डिजी डेस्टिन्ड नहीं हो, डिजी डेस्टिन्ड में से एक हो। हम सब एक ही टीम में हैं, डिजी डेस्टिन्ड। तुम अकेले अपने ऊपर बोझ मत लो, उसे हम सब में बांट दो। तुम क्या बांट रही हो? मुझे भी वो चाहिए। सो जाओ। क्या? आगुमान, तुम भी ना। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? ठीक है, गुड नाइट। ये सही नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम सब हमें उसके जैसा ही समझो। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेकोमॉन की वजह से सारे डिजीमॉन्स को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। आगुमान और बाकी सब अपनी पूरी ताकत से हमारी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त है कि हम उनकी हिफाजत करें, मेकोमॉन की भी। अब चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, भागना नहीं, हम साथ मिलकर सामना करेंगे। मेकोमॉन आज भी तुम्हारा पार्टनर है, भले ही उसका रूप बदल गया हो। वो तुम्हारी मदद का इंतजार कर रहा है। क्या कहा? मेरी मदद? तो चलो मेकोमॉन की मदद करें। होमियोस्टेसिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लिब्रा को निकालने का फैसला किया है। निकालने का मतलब मीको मॉन को मिटाने का? हाँ, उसे खत्म करने का अब सिर्फ यही तरीका बच गया है, क्योंकि रिपोर्ट से कोई फायदा नहीं हुआ। ओह नहीं। अपने डिफेंसिव इंस्टिंक्ट की वजह से लिब्रा ने एक तरह का म्यूटेशन किया है। म्यूटेशन? मतलब वो डिजीवॉल्यूशन नहीं था? ऐसा कोई डिजीवॉल्यूशन नहीं है जो सब कुछ खत्म कर दे और नया नहीं बनाए। हमें ये अंदाजा नहीं कि अगर हमने उसे अभी खत्म नहीं किया तो वो आगे जाकर किस तरह के म्यूटेशंस करेगा। मेरी बात सुनो, हम सब अभी तक मेकोमॉन की हिफाजत करने की कोशिश कर रहे थे। अब हमें उसे मारना पड़ेगा सिर्फ इसलिए कि वो हमला कर रहा है। बोलो, हाँ? तुम्हें पक्का मालूम है? हम अगर देखते हैं। क्या बात है? सेल्फ डिफेंस पूरी तरह से तैयार है। वो हमारी मदद करने वाले हैं। सरकार भी हमारा साथ देने को तैयार है। ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? बता भी देता तो तुम आखिर कर क्या लेते? तुम बस इतना कर सकते थे कि अपने सामने दुनिया को खत्म होता देखते। हम चाहते हैं कि हर जगह हार्मनी हो, और वो तभी हार्मनी रह सकती है जब उसे मेंटेन किया जाए। हम उसे भूल नहीं सकते जिससे दुनिया की हार्मनी को खतरा है। हमें उस फॉरेन बॉडी को खत्म करना ही होगा।
मगर इस तरह के सेल्फिश डिसीजन से तो ताई और मैको की सारी कोशिशें बेकार चली जाएंगी। हाँ, अगर उन्हें अलग ही होना है तो फिर उन्हें चुना ही क्यों था? प्लांट में जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल होता है। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी वजह से इस इलाके में वोल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं। हाल के दिनों में यहाँ डिजिमॉन्स ने जो तबाही मचाई है उसका असर आसपास के देशों में भी होने लगा है। अब उन देशों की सरकारें सेना भेज रही है। पुलिस भी उस डिजिमॉन की तलाश में है जिसने इस प्लांट को पूरी तरह से बर्बाद किया है। अब डर इस बात का है कि यहाँ पर कुदरत तबाही मचा सकती है और उस डिजिमॉन की वजह से डिजिटल इक्विपमेंट काम करना बंद कर सकते हैं। आखिर वो डिजिमॉन इस दुनिया में क्या करना चाहता है? फॉरेन बॉडी। अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ धूप थी। कहते हैं औरत का दिमाग और डिजिटल वर्ल्ड का मौसम किसी भी पल बदल सकता है। तुम्हें तो सब कुछ पता है टेंडरमॉन। कारी, हाँ? तुम कह रही थी डिजिटल वर्ल्ड हमें पसंद नहीं करता, क्यों, है ना? मुझे लग रहा है हाँ? कि डिजिटल वर्ल्ड हमसे यही कहना चाह रहा है। यहाँ का आसमान, यहाँ की जमीन, हवा हमें बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। हम सब तो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। हम तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। हाँ, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। बेलमोन, थैंक यू। तुमने सही कहा। यहाँ पर जो भी हो रहा है उससे तो ऐसा ही लगता है जैसे यहाँ की हर चीज हम पर हमला कर रही है। वो हमें इसलिए हटाना चाहता है क्योंकि हम सब फॉरेन बॉडीज हैं। फॉरेन बॉडी? हाँ, मुझे लगता है कि शायद आज का डिजिटल वर्ल्ड हमें एक वायरस जैसा समझ रहा है। क्या वायरस? ये तो अजीब बात है। ये जो नया डिजिटल वर्ल्ड है, ये पहले वाले से अलग है ना? क्या ये रीबूट से बना है? कह तो नहीं सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डिजिटल वर्ल्ड में कुछ न कुछ बदलाव हो रहे हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा। ये डिजिटल वर्ल्ड हमें कभी नहीं अपनाएगा, कभी नहीं। हम बस यहाँ एक बाधा है। क्यों? ऐसा कैसे कह सकती हो? हम बाधा कैसे हैं? शायद इसलिए क्योंकि हम डिजिडेस्टीन्ड हैं। हाँ। रुक गई। हाँ? यही वो जगह है जहां हम आगुमॉन से तब मिले थे जब हमने डिजिटल वर्ल्ड में पहली बार कदम रखा था। अपनी आंखों से देख लो और फिर साथ में ही मारे जाओ।
किया? ये तो हम क्या हम वापस लौट आए? सच में कमाल है। सुनो दाई, ये कौन सी जगह है? ये जगह तो ये तो हमारी, ये तुम्हारी दुनिया है। वाह, वो देखो डिजिमॉन। वो बच्चा रो क्यों रहा है? हमने तो कुछ भी नहीं किया। वो बच्चा है इसलिए रो रहा है। ये उसका डिफेंसिव इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट? मुझे बताओ कि हम इतने डरावने हैं? क्या सच में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम सच में बहुत क्यूट हो। मैं खुश हुआ। ठीक है, तो चलो हम उन बच्चों से दोस्ती कर लेते हैं। अच्छा आइडिया है। क्या हुआ? क्या बात है? यहाँ सब ठीक है ना? हाँ सर, सब ठीक है। हम तो दरअसल यहाँ खेल रहे थे। ठीक है, तुम लोगों ने किसी डिजिमॉन को देखा है? जल्दी। रुको, रुक जाओ। हमें डिजिमॉन के साथ कुछ सस्पिशियस बच्चे नजर आए हैं। जल्दी से मदद भेजिए। लोकेशन है। मैं और नहीं भाग सकती। तुम्हारा मन हो या नहीं, लेकिन भागना तो पड़ेगा। हम इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि ताय अचानक भागने लगा। हम सब ऑटोमेटिकली भागने लगे। अब तो उनका शक और भी बढ़ गया होगा। मगर हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमें सिर्फ भागना पड़ेगा। सुनो, मैं अकेले भी दौड़ सकती हूँ। आई एम सॉरी। ऑफिसर, वो देखो, वो वहाँ पर हैं। बियोमॉन, भागो यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। अब हम क्या करें? इजी, डिजिमॉन्स को जाने दो। मगर कैसे? मुझे लगता है कि यहाँ लैपटॉप काम करेगा। ओ हाँ। रुको, अभी कुछ मत करना। लेकिन मुझे तो दोस्तों, हम सब बिल्कुल शांत रहेंगे। खुल गया, जाओ अंदर। ये क्या है? कहा ना अंदर जाओ, जल्दी। और तुम लोग क्या करोगे? तुम हमारी चिंता मत करो, बस जाओ यहाँ से। इससे स्कूल में मेरे ग्रेड्स पर भी बुरा असर पड़ेगा। तुम अब भी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो? और नहीं तो क्या, हम वापस जो आ गए हैं। वाह जो, तुमने तो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया। क्या बात है। तुम्हारे साथ जो डिजिमॉन्स थे वो कहाँ गए? हमारे ऑफिसर ने तुम्हें डिजिमॉन के साथ देखा था। पर हम तो अपने फ्रेंड्स के साथ थे। फ्रेंड्स? अपने फ्रेंड्स के साथ रहना कोई गलत बात है सर? पर डिजिमॉन के साथ रहना है क्योंकि वो बड़े खतरनाक हैं। नहीं, वो बिल्कुल खतरनाक नहीं है। बिल्कुल सही, वो सभी बहुत अच्छे हैं। तुम लोगों को अंदाजा भी है कि उन डिजिमॉन ने हमारी दुनिया का क्या हाल किया है? हमारी दुनिया का? आप कहना क्या चाहते हैं? एक्सक्यूज मी, यहाँ एक साहब हैं जो कह रहे हैं कि वो इन बच्चों को अपने साथ घर ले जाएंगे। कोई सरकारी अफसर उन बच्चों को अपने साथ क्यों ले जाएगा? क्योंकि ये बच्चे बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर सिर्फ यही वजह है तो हम आपको इन बच्चों को नहीं ले जाने देंगे। ये डिजिमॉन को अपने साथ लेकर भागे हैं और पता नहीं उन्हें कहाँ छिपा दिया मुझे लगता है कि इन्होंने पुलिस वालों को देखकर डर के मारे अपने दोस्तों को छिपा दिया होगा। इनके दोस्त? ये बच्चे भी यही कह रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता कि एक बड़ा आदमी डिजिमॉन को अपना दोस्त कैसे कह सकता है। मैं इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी सेक्शन, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफिस एट द इनकॉर्पोरेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी नेशनल डेटा प्रोसेसिंग ब्यूरो का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। कहीं आप हमें अपने रुतबे से डरा तो नहीं रहे? आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन ये बच्चे मेरे साथ ही जाएंगे। मगर इन बच्चों ने डिजिमॉन को छिपाया है, इसलिए ये हमारी निगरानी में रहेंगे। इसका फैसला करने का हक आपको नहीं है। तुम लोग बहुत थक गए होगे और मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ले जाता, लेकिन तुम्हारे घरों के आसपास मीडिया वाले खड़े हैं। मीडिया वाले? लगता है सबको पता लग गया है।
क्या? इसका मतलब हम घर नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हो, तुम अपने घर जरूर जाओगे, लेकिन इस वक्त नहीं। मैं अभी तुम सबको अपने घर ले जा रहा हूँ और मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को भी बता दिया है। ये सब क्या हो रहा है मिस्टर निशिजिमा? इसकी वजह है मैकोमॉन। मैकोमॉन? इस फोटो में मैकोमॉन ही है ना? हाँ वही है। उसने क्या किया मिस्टर निशिजिमा? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। हम उसी इनकॉर्पोरेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव में जा रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, हम वहां नहीं जा रहे। मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा अच्छी और शान जगह पर ले जा रहा हूँ। ये तो हमारा स्कूल है। उस प्लांट में लगी आग अभी तक बुझी नहीं है, जबकि पिछले 5 घंटों से उसे बुझाने की कोशिश जारी है। क्या ये काम मैकोमॉन का है? ये भी खुआगमॉन वाली घटना जैसा ही है। नहीं, ये उससे भी ज्यादा बुरा है। मेकामॉन की वजह से जो विस्फोट हुआ है वो और भी ज्यादा बड़ा है। अगर सारे डिजिमॉन्स ने हमला शुरू किया तो पता नहीं क्या होगा। तब तो शायद पूरी पृथ्वी ही बर्बाद हो जाएगी। हाँ सही कहा, हालत वैसी ही होगी जैसे हमारे गले पर तलवार लटक रही हो। हमें उन्हें रोकना होगा। चलो उन्हें खत्म करते हैं। शांत रहो। काय? अगर हम बिना किसी प्लान के उनसे लड़ेंगे तो हालत तो डायबा जैसी हो जाएगी। लेकिन हम ये सब ऐसे ही देखते रह जाएंगे। हमारी दुनिया खतरे में है। काश कि हम उनसे लड़ पाने की हालत में होते, लेकिन तुमने खुद ही कहा है कि हम जो लड़ाई लड़ेंगे उससे पता चल जाएगा कि हमारी दुनिया बचेगी या नहीं। इसलिए हम फिर से वही गलती दोहराना नहीं चाहते। ये लड़ाई आगुमान और बाकी सब के लिए है। मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूं। नहीं मेकोमॉन, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? जो मेरा मतलब है लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि मेकोमॉन आखिर गया कहाँ? कहीं उसे निकाल तो नहीं दिया? निकाल दिया? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर निशिजिमा? होमियोस्टेसिस ने मैकोमॉन को निकालने की कोशिश की थी। उसे जिसे कोई नहीं चाहता, उसे जिसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब है कि मैं भी उसकी पार्टनर हूँ जिसे कोई नहीं चाहता है। चुप हो जाओ मेको। तुम्हें मेकोमॉन की वजह से अपने बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो बताओ ना, जिसे सब पसंद करते हो वो ऐसा क्यों करेगा? और मैं उसे रोक भी नहीं पाई। कोई है जिसे आज तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेकोमॉन। हमारे पार्टनर्स हमारी उम्मीद है और हम सब उनकी उम्मीद है। नहीं, ये बिल्कुल सच है। सिर्फ तुम ही नहीं, हम सभी मेकोमॉन की उम्मीद है, समझे तुम? हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे, हमारी उम्मीद को। हमारी उम्मीद, तुमने सही कहा। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि हमेशा मेकामॉन को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। मेकामॉन के आने के बाद ही सारे डिजिमॉन आए हैं। जिस स्विच की वजह से डिजिमॉन्स कुछ करने के लायक हुए, अगर उसकी वजह मेकोमॉन है तो क्या इसी वजह से मेकोमॉन को टारगेट किया जा रहा है?
क्या इस वजह से हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या वो हम इंसानों को खत्म करना चाहते हैं? कहीं वो यग्द्रासिल, मुझे लगता है कि ये यग्द्रासिल का आइडिया है, हमें डिजिटल वर्ल्ड से बाहर निकालने का। तो फिर होम्योस्टेसिस क्या कर रहा है? हाँ, मैं समझ गया। वो मेकोमॉन को खत्म करना चाहता है। क्या बात है? बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हें खाने के अलावा भी और कुछ सोचता है? मुझे कभी भी भूख लग जाती है। पता है आज खाने में क्या है? मैं बाहर से खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। तुम मुझे राइस दे सकते हो? मेरा पेट नहीं भरा। तुम्हें अभी भी भूख लगी है? हाँ। यहाँ बहुत शांति है। हाँ, यकीन ही नहीं होता कि बाहर इतना हंगामा मचा हुआ है ना? डरावना है। हाँ, डरावना? हमें किसी बात का तब पता लगता है जब हमारे साथ कुछ हो जाता है या हमारे आसपास। हाँ, ये क्या था? अब गर्मी की छुट्टियों की रात में हम सब अपने स्कूल में हैं, तो हमें ये करना चाहिए। ये क्या है? क्या करना चाहिए? डरावनी कहानियाँ? हाँ, बकवास, ये सब बंद करो। कमाल की बात है, तुम बहुत ही जल्दी डर जाते हो मैट। तुम्हें ऐसी कहानियों से डर लगता है? नहीं, मेरा मतलब यह है कि हमारे पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम है। हाँ, मुझे पता है। तुम लोग इस तरह से क्या बात कर रही हो? मैं किसी भूत प्रेत से नहीं डरता हूँ, समझे क्या? बस बहुत हुआ, अब बंद करो। मैं तो क्लासरूम में अकेला था। वहां उस वक्त कोई भी नहीं था, कोई नहीं। और उस दिन मेरे टेस्ट का रिजल्ट आया था और वो बड़ा ही बुरा रिजल्ट था। बस इतना ही, कहानी खत्म हो गई। मुझे तो जरा भी डर नहीं लगा। तो मैं और क्या करता? तुमने कहा कोई डराने वाली कहानी सुनाओ। मैंने वही कहानी सुनाई जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। मुझे लगता है ये जो का पर्सनल नाइटमेयर है। हाँ मालूम है, ये कहानी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है ना? मगर कहानी डरावनी होनी चाहिए ना? हाँ, मुझे तो हंसी भी नहीं आई। मुझे तो मार्क्स भी बहुत कम मिले थे। चलो अब मेरी बारी है। दोस्तों, ये कहानी मेरे एक दोस्त की है। हाँ, अब ये हमें डराने के लिए मनगढ़ंत नई कहानी बना रहा है। हाँ, जैसे ये हमें डराना चाहता है। हैं? मैं को? हाँ, तुम कोई डरावनी कहानी नहीं सुनाओगी? मुझे सुननी है। तो तोरी लोगों की भी ऐसी कोई कहानी है? वो मुझे उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें कुछ भी सुना दो, तुम्हारी कहानी सुनाओ। मेरी कहानी? पर मुझे कहानियाँ सुनाना नहीं आता। सुनाओ ना, कोई भी कहानी चलेगी। हाँ, सही कहा। हाँ, ओके, ठीक है तो सुनो। उस वक्त मैं एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी। वाह, ये कहानी रियलिस्टिक लग रही है। हालांकि वहाँ स्ट्रीट लाइट्स थी, लेकिन उस रात वो नहीं जल रही थी। मैं क्लास खत्म करके घर जा रही थी। मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मैं उस रास्ते से रोज आती जाती थी। तभी मुझे साइकिल की घंटी की आवाज आई और साइकिल पर सवार कोई शख्स मेरे पीछे से गुजरा, मगर मैंने सिर्फ घंटी की आवाज सुनी। और फिर तुम्हारी ये कहानी खत्म होगी भी या नहीं? हाँ, इसके बाद ही ये कहानी मिस्टीरियस होगी।
मैं वापस घर की तरफ बढ़ने लगी। सामने देख रही थी, मगर मुझे अपने पीछे घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर साइकिल रुक गई ठीक मेरे पीछे। इसके बाद मैं पीछे मुड़ी। तुम लोग अंधेरे में क्या कर रहे हो? मिस्टर निशिजिमा? हाँ, मैं तुम लोगों को होटल ले जाने के लिए आया हूँ। होटल? हम अपने घर नहीं जा सकते? नहीं, वहाँ अभी भी मीडिया वाले हैं, इसलिए मैंने होटल बुक कर लिया है। हम यही ठीक हैं। क्या स्कूल में? बिल्कुल नहीं, मुझे नहाना भी है। तो तुम लॉकर रूम में जाकर नहा लो ना। हाँ ठीक है, हम यही रुक कर डरावनी कहानियाँ सुनते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें डर लग रहा है तो होटल में चले जाओ। हमारा मजाक किरकिरा क्यों कर रहे हो? ऐसी बातें मत करो। और तुम लोग बस भी करो। मिस्टर निशिजिमा, हम यहाँ नहीं रुक सकते? सुनो, मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा है। ठीक है, तुम अकेले होटल चले जाओ। ठीक है, मैं यहीं रहूंगा। चलो ठीक है, लेकिन अपने पेरेंट्स को बता देना। हाँ सही कहा, हमने उन्हें अभी तक फोन नहीं किया। मैं भी भूल गई थी, वो बहुत परेशान हुए होंगे। सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। अच्छा ठीक है, मैं ताई को फोन देती हूँ। हाँ बोलिए। आगुमोन और बाकी सब ठीक है ना? आपको अपने बेटे से ज्यादा उनकी फिक्र है? तुम तो ठीक हो ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कारी, आगुमोन और गैटोमोन का पूरा ध्यान रखना। हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ताए, काफी समय हो गया है ना? वो किस लिए? इतनी मजेदार गर्मी की छुट्टियों का। आप ये क्या कह रही हैं? चलो अभी फोन रखती हूँ। एक्साइटिंग, हाँ? क्या हुआ ताई? मैं जरा घूम के आता हूँ। हाँ, आप बार बार मत पूछिए कि मैं कैसी हूँ। मैं सबके साथ ही हूँ। मुझे मेकोमोन के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। पता नहीं मैं क्या सोच रही हूँ। अब मैं फोन रखती हूँ। अब ठीक है, गुड नाइट। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो मेकोमोन? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? मुझे किसी ने कहा था कि तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। क्या ये सच है? क्या इसी की वजह से तुम इतने वायलेंट हो गए हो और हंगामा कर रहे हो? मेकोमोन, तुम इतने बदल क्यों गए? अगर हम साथ में रहते तो कितना अच्छा होता ना। तुम्हें याद है हम पहले कितने मजे करते थे, कितना खेलते थे और मस्ती करते थे। तो फिर अब क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों हो गए मेकोमोन? प्लीज तुम पहले जैसे बन जाओ। क्या वो मुश्किल है? बताओ मुझे। ताई तुम? मैंने तुम्हारी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनी। तुम तोतोरी में बात कर रही थी क्या? वो भी हिंदी जैसी है। सॉरी। तुम बहुत ज्यादा फिक्र करते हो। हाँ? मेरा मतलब है तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वो तो है ही। वैसे वो क्या बातें कर रहे हैं?
मैं कारी को बता दूं क्या? मैं भी सोरा को बता देता हूँ। मुझे भी मैट को बता देना चाहिए। मगर उन्हें बताने की जरूरत क्या है? किससे फर्क पड़ता है? मुझे भी यही लगता है। एक बात बताऊं, लोग अक्सर कहते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो तब बहुत सी चीजें देखते हैं, लेकिन बड़े होकर उन सबको भूल जाते हैं। लेकिन हम बड़े होकर बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं जो तब देख नहीं पाते जब हम छोटे होते हैं। लेकिन क्या इन बातों में सचमुच इतना फर्क होता है कि हम कुछ चीजें बचपन में देखते हैं और कुछ बड़े होने के बाद? मैं जब आगुमान से कुछ समय के बाद दोबारा मिला तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हम एक दूसरे से हमेशा से कनेक्टेड रहे हैं। क्योंकि आगुमान तुम्हारा पार्टनर है। उसे पैदा नहीं होना चाहिए था। अगर तुम इस तरह की बात करोगी तो मैं कुमॉन। ये बात तो मेरे बारे में भी हो सकती है। अगर मैं पैदा ही नहीं होती तो मुझे उसका पार्टनर नहीं चुना जाता, और मेको मॉन भी ऐसा नहीं होता। मेको! हाँ? सॉरी। लेकिन ये बात सही तो नहीं है ना? वो मुझसे नाराज है। तुम ठीक हो ना? आगुमान? तुमने आगुमान को क्यों भेजा? क्योंकि ताई का पार्टनर ही ताई की गलती सुधार सकता है। तुम्हें लगता है कोई फायदा होगा? आगुमान कुछ कर पाएगा? मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। मेको, हाँ? तुम्हें भूख लगी है क्या? वो क्या बकवास कर रहा है? नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। मगर ये खाली है। तुम्हारा सीना भूखा है। वो क्या बातें कर रहा है? उसका सवाल ही अजीब सा है। तुम बहुत ही फनी हो आगुमान। मुझे ताई से जलन हो रही है। सिर्फ ताई से ही नहीं, बल्कि सोरा, कारी और मिमी से भी, सबसे। मेघा, आई एम सॉरी, मैंने आज तुम सबको डरा दिया था। लेकिन मैं तो जरा भी नहीं डरा। मेरे को एक बात कहो। हाँ? मुझे मेको मॉन बहुत पसंद है। तुम्हें भी ना? हाँ? सही कहा ना मैंने? मेरे ख्याल से मेको मॉन को भी तुम बहुत पसंद हो। क्या हुआ? सब ठीक है ना? मैं ताई को बता दूं क्या? उसे बताने की क्या जरूरत है? मैं सोरा को बता दूं क्या? बैट को कह दूं? जो को बताने की जरूरत है। मैं अभी जाकर कारी को बता देता हूँ। लेकिन किसी को कुछ बताने की जरूरत है क्या? ताई, मैं उसके ऊपर चिल्लाया। किसके ऊपर? एक लड़की पर। मैंने देखा। तुमने सचमुच देखा था? सब कहते हैं कि हमें एक दूसरे को बताना चाहिए। किसे बताना चाहिए? मुझे नहीं पता। मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुम उसके ऊपर क्यों चिल्लाए? ये तो मुझे भी याद नहीं है। तुम्हें भूख लगी है? नहीं। मुझे याद है कारी ने कहा था, हमें तब पता लगता है जब हमारे साथ कुछ हो जाता है। क्या हम अपने मन के बोझ को बात करके हल्का नहीं कर सकते? ऐसा तब से हो रहा है जब मैं किसी बात के बारे में सोचता तो हूं, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। अगर मैं बड़े होते हुए भी अपने बचपन को याद रखूं, मैं जैसा था वैसा ही बना रहूं, तो शायद मैं कुछ और कर सकता हूं। तुम्हें पता है, मुझे जब भी भूख लगती है तो मैं कुछ खा लेता हूँ। इसलिए ताई,
तुम्हें भी वही करना चाहिए जो तुम करना चाहते हो। मेकोमॉन है। रुक जाओ मेकोमॉन। मेकोमॉन! ड्रैगन! मेकोमॉन, तुम मेरी वजह से ही ऐसे बन गए हो ना? तुमने मुझे बचाने की कोशिश की। ड्रैगन! इसलिए गलती मेरी है। हाँ, गलती मेरी है क्योंकि मैं एक अच्छी पार्टनर नहीं बन पाई। मैं अपनी सारी गलतियां मानती हूँ। मेको, या शायद अब मैं तुम्हारी पार्टनर ही नहीं हूँ। मेकोमॉन, क्या मैं तुम्हारी उम्मीद नहीं बन सकती? ये तो वही बवंडर है जिसने उस प्लांट को विस्फोट से पहले घेरा था। अगुमान! मैं समझ गया। नहीं, रुक जाओ। अगर इस हालात में कोई भी मेकोमॉन के पास गया तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। अरे नहीं, मुझे जाना होगा। मुझे भी। गाबूमोन, है। कम ऑन मेटल ग्रेमॉन, तुम कर सकते हो। मेकोमॉन, वो रो रहा है। वो डर गया है। मेकोमॉन के आसपास का डिस्टॉर्शन बढ़ता ही जा रहा है। डर मेकोमॉन की पावर को और बढ़ा देता है। क्यों? ऐसा क्यों? हम तो मेकोमॉन की मदद करना चाहते हैं। मेकोमॉन! वो देखो, वो क्या है? एक डिजिमॉन है जिसे होमियोस्टेसिस ने भेजा है। होमियोस्टेसिस? जेसमॉन।
वैसे ये तरीका सबसे अच्छा तो नहीं था, मगर ठीक है। थैंक यू होम्योस्टेसिस, मजा आ रहा है। हाँ? इतनी पावर कहाँ से आ रही है? मैकोमॉन के अंदर से। क्यों? शायद होम्योस्टेसिस ने हमें मेकोमॉन के बारे में कुछ करने को कहा था। जब उन्होंने फैसला किया था तब हम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए अब वो ये काम खुद कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि हम यग्ड्रासिल की वजह से वहाँ खत्म होते होते बचे थे, लेकिन वो फैसला शायद होम्योस्टेसिस का था। हमारा दुश्मन है कौन? आखिर हम किससे लड़ रहे हैं? अभी उसने कुछ किया है, चलो। ये क्या? क्या मेकोमॉन ने मेको को बचाया? उसने अभी जेस्मॉन पर हमला किया था ना? नहीं, उसे बचाया है। हाँ सही कहा, मैंने देखा था। अगर मेकोमॉन ने मेको को बचाया था तो उसकी मदद करनी होगी। ताई, हमें ओमेगामॉन की जरूरत है। समझ गया। मेटल ग्रेमॉन, तो मेकोमॉन को समंदर की तरफ ले जाओ, समझे? हमें भी जाना चाहिए, चलो। हम भी जा रहे हैं। अब बस करो डिजिडस्टी, कारी, बेवकूफी मत करो। होम्योस्टेसिस? बेवकूफी? तुम्हारा मतलब क्या है? अगर तुम हार्मनी और स्टेबिलिटी के रास्ते में आए तो तुम खत्म हो जाओगे। तो तुम इसी वजह से मेकोमॉन को निकालना चाहते हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। अगर तुम हमारे रास्ते में आए तो तुम्हें खत्म कर देंगे। कभी नहीं। ये बच्चे और इनके पार्टनर्स तुम्हारे प्यादे नहीं हैं, समझे? तुम जो कर रहे हो उससे अभी तुम हार्मनी बिगाड़ रहे हो। हम सिर्फ अपने दोस्तों की हिफाजत कर रहे हैं। दोस्त? ये काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर बात हार्मनी की है तो क्या तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो? कुर्बानियाँ देनी ही पड़ती है। बात मामूली नहीं है। ये सब बकवास है। मेरे अंदर से निकलो। कारी, तुम मेरे अंदर से निकल जाओ अभी इसी वक्त। कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है। कुर्बानी नहीं दी जाएगी। मेरे दोस्तों को तकलीफ होगी। मेरे होते हुए मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, समझी तुम? तुम अब कुछ नहीं कर सकती हो। अगर वो बॉन्ड्स हमारे लिए बाधा बनेंगे तो हम उन बॉन्ड्स को तोड़ देंगे। कारी!
मेको! क्या गलत है? अपने दोस्तों की परवाह करना कोई गलत बात नहीं है। इसमें क्या बुरा है? देखो डिस्टॉर्शन गायब हो रहा है। हम अपने दोस्तों की हिफाजत करेंगे। मैट! हाँ। तुम सुन रहे हो? होम्योस्टेसिस! इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बात सही है या गलत। हम अपने दोस्तों की हिफाजत करेंगे किसी भी कीमत पर। अल्फामॉन? ये एक ड्रेसल? सेलेफिमोन! टैपरमॉन, आओ मेरे पास। मेरे पास कोई भी मत आना। मेरे करीब बस एक ही डिजिमॉन आ सकता है। टैपरमॉन! आखिर क्यों तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो टैपरमॉन? ये दुनिया जिसमें हम... मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया ही मैं कावा हूँ। आखिर क्यों? हमें आखिर डिजी डेस्टिन चुना ही क्यों गया? लड़ाई अब खतरनाक हो रही है। मेकोमॉन, तुम प्लीज मेको को और तकलीफ मत दो। नेचर मेकोमॉन को मार डालो। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, मैं नहीं कर सकती। याद है मैंने क्या कहा था?
पार्टनर्स एक दूसरे की उम्मीद होते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है। एक मिनट, अगर तुम्हारे दिल में मेकोमोन को लेकर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो तुम उसे मारना क्यों चाहती हो? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। प्लीज तुम पहले जैसे बन जाओ मेकोमोन। ठीक है ताई। लेकिन ताई, ओ मेकोमोन! नहीं, मेकोमोन को रोकने का बस यही एक तरीका है। मुझे एक बात बताओ, क्या ये सच है कि मेकोमोन ही इन सब की असली वजह है? जो ये कैसा सवाल है? मगर मेकोमोन तो उसकी पार्टनर है, उसकी इकलौती पार्टनर। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ताई, क्या तुम उसे सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने दोगे और इस कहानी को खत्म करोगे? हाँ, इस कहानी को सिर्फ हम ही खत्म कर सकते हैं। हम किसी भी कीमत पर उन्हें जीतने नहीं देंगे। मेकोमोन हमारा दोस्त है और मैं अपने किसी भी दोस्त को तकलीफ में नहीं देख सकता। हम सभी डिजिडेस्टीन्ड हैं। ओ मेगामोन, तुम बेवकूफ! मेकोमोन, ठीक है। I'm sorry. क्या हुआ मेको? मैं अब और नहीं सह सकता। भले ही ये हमारी आखिरी उम्मीद हो, पर मैं अपनी दोस्त की कुर्बानी नहीं दे सकता, समझे तुम? ताई, मैट, दोनों रुक जाओ। मैट, तुम ये बात जानते हो ना? बोलो। मैट, Thank you. मेको, मेको, रुक जाओ! मैट! रुक जाओ! मिस्टर निशिजिमा, आगे मत बढ़ना। मेकोमोन, मेको! मुझे जाने दो, मुझे जाने दो।
ओमेगामॉन, मैट और मैको को बचाओ। ताई, 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 क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारे बिना अब मेरा क्या होगा? ये क्या हो रहा है? ये तो ताई, क्यों किया? कारी, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? कारी, मेकोमॉन भी? प्योर और सेंसिटिव ऑब्जेक्ट्स बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। कारी, संभालो अपने आप को। सब खत्म हो गया है। अब क्या होने वाला है? मुझे लगता है वो कोलैप्स हो रही है।
अगर ये सब वैसा ही होने वाला है जैसा यग्द्रासिल चाहता है, तो फिर हमारी दुनिया को डिजिटल वर्ल्ड निगल जाएगा। कोई गलत बात नहीं है। दोस्तों की हिफाजत करना कोई गलत बात नहीं है। क्या गलत है इसमें? बेवकूफ। उठो, खड़े हो जाओ। मैट, शांत हो जाओ। अगर इस तरह से बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। तुम किसी की हिफाजत नहीं कर पाओगे। इसलिए उठो, अभी रुकना नहीं है, बाद में रो लेना। नहीं कोलोमॉन, मुझे उसे बचाना है, मुझे ताई को बचाना है, लेकिन मैं उसे तुम सॉरी मत बोलो। ये फैसला उसने खुद ही लिया था। चलो।知らずに眠った日々は木漏れ日の中まどろんで二人いつでも同じ夢見て瞳に映し合っていたあなたがそこにいること君がいること二人がここにいること小さな奇跡いつまでも変わらないと信じているよ今もずっとああいつか時が離しても二人繋いでいるよ愛言葉運命が瞳そらしても二人だけ知っている愛言葉